कि ये जो जमहूरियत में हर एक हुक्मरान को एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जमहूरियत में हुकूमत का मतलब होता है जवाबदेही अवामी सतह पर, और इसी जवाबदेही के लिए अवामी सतह पर आपके लोग जो हैं अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से लोगों ने एमएलए बारामूला को इसलिए चुना था कि वो हुकूमत को जवाबदेह बनाए, है ना। तो अगर ये हुकूमत मेरे सामने जवाबदेह होती तो समझना चाहिए ये बारामूला के अवाम के सामने जवाबदेह है। तो मैं बारामूला की अवाम और ये रियासती सरकार के दरमियान एक लिंक था, अकाउंट जहाँ अकाउंटेबिलिटी रेस्ट करती थी, पुल की हैसियत से मुझे काम करना था। मैंने उसमें अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। इस वक्त जो आप कई लोग ये शिकवे और शिकायत कर रहे हैं कि ये लोग हुकूमत गिरने के बाद क्यों बोलने लगे, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा सारा रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है और कुछ असेंबली के अंदर मौजूद है। मैंने ये इशू सिर्फ आपके सामने नहीं करता हूँ, फिर तो ये बेईमानी है। मैंने असेंबली के अंदर भी ये इश्यूज उठाए हैं कि एमएलए के इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर ना करें। ये इंस्टीट्यूशन कमज़ोर होगा, अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। मैंने इनको मिसाल दे दी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक मिनिस्टर सिर्फ 59 सेकंड्स लेट हो गया तो वो जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तो उसको इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ हम 60 साल लेट हैं और किसी हुकूमत को टस से मस नहीं होता। ये मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है। इसी तरह जो मीटिंगें हुई हैं, मैं खासकर पिछली मीटिंग में मैं खड़ा हो गया, आप पूछ सकते हैं, सबसे पूछ सकते हैं, मगर खुदा को हाजिर नाजिर रख कर कहें उनसे कि ये बात मेरा वो जो कहता है दुरुस्त है कि गलत है। बेग साहब मुफ्ती महबूबा जी के लेफ्ट साइड में बैठे थे, तो मैंने इनको कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सरकार आपके लिए और तंजीम के लिए मुश्किल बन रही है चलाना भी और निभाना भी, तो आप क्या करते हैं सरकार में? आप हम एमएलए को क्यों जलील करते हैं? अगर आप समझते हैं दैट वी आर ए पार्टी टू दिस क्राइम as was suggested by तसद्दुक साहब that it is a crime and we are part of this crime, तो फिर इसको तोड़ देना चाहिए इस अलायंस को। अगर ये क्राइम है तो इसमें क्यों आप हो? आप एक तरफ एक रास्ता ले लें, या आप ये कहें कि जो कुछ सड़कों पे हो रहा है ये गलत है। अगर ये गलत है तो फिर आप ताकत का इस्तेमाल करें या कौन सा रास्ता इस्तेमाल करते हैं इसको ठीक करें, क्योंकि जो वायलेंस है इसकी मुनाफली तो रियासत कभी शेयर कर ही नहीं सकती कि वायलेंस का इख्तियार लोगों के पास भी हो, रियासत के पास भी हो। ये तो सिर्फ रियासत का इख्तियार है कि वो किसी को फांसी चढ़ा दे जज के जरिए, आम आदमी को तो इजाजत नहीं है कि वो फांसी दे दे। तो अगर आप समझते ये हैं कि जो सड़कों पर हो रहा है ये गलत है तो फिर आप इसको कंट्रोल करें। अगर आप ये समझते हैं जो सड़कों पे हो रहा है ये सारा ठीक है तो फिर गवर्नमेंट में मत रहो। ये कैसे है कि हम गवर्नमेंट में भी हों और अपोजिशन में भी हों? कोई एक रास्ता इख्तियार करो। और दूसरा ये है कि आप मिनिस्टर हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या जो आप लोग पर्क्स और प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, ये एमएलए के बारे में भी देखो। एमएलए के इंस्टीट्यूशन का क्या हशर हो गया है। हम लोगों को सिर्फ आप बुलाते हैं एक असेंबली सेशन में वोट देने के लिए कि आप ये बिलें पास करनी है, तो एमएलए का एक रोल है। और दूसरा हो गया किसी को मीटिंग तो अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए। अगर एमएलए को इज्जत मिली होती, आप कुरान दे दें एमएलए को पूछें, अगर एमएलए को इज्जत मिली होती, एमएलए मर जाता वो महबूबा जी का साथ नहीं छोड़ता। उन लोगों के दरवाजों पर एमएलए को खड़ा होना पड़ा हाथ जोड़ के कि जिनको एमएलए के दरवाजे पे खड़ा होना चाहिए था। पार्टी का हाल था। अच्छा, पार्टी का हाल था, गवर्नमेंट का थी कहां, वो पार्टी का हाल था। अच्छा, गवर्नमेंट में तो कोई एक, ये आपको कहेंगे जरा पूछे, अब देखें आगे आपको खुद ही पता चलेगा। ये जब इन्होंने द्राबू साहब को ओस्ट किया यहाँ से, जब द्राबू साहब को इन्होंने निकाल दिया, मैंने अपने वर्कर्स को उसी दिन कहा, जहाँ बैठे थे मेरे साथ वर्कर, उन्होंने मुझे कहा कि आपने क्यों द्राबू साहब की हिमायत में ये बयान दिया है? मैंने कहा मैंने महबूबा जी को कन्वे किया है। मैंने ये कहा था कि पीडीपी में ये एक रूटीन है कि अपने सीनियर्स को बेइज्जत करके निकाल देते हैं। जब बेग साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनको किस तरह वापस लाया, फिर बाकी कई लोगों के वाक़ात हैं। तो द्राबू साहब को जब इन्होंने निकाला तो मैंने उसी वक्त इनको कहा कि काउंट डाउन आप करो इस हुकूमत का। मैंने वर्करों को कहा, इन्होंने कहा क्यों आप कैसे कहते हैं? मैंने कहा ये हुकूमत नहीं चलेगी, क्योंकि कोई ऐसा आदमी नहीं रहा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महबूबा जी के दरमियान एक ब्रिज का काम करे जी। अब जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी
ये एड अप हो जाएंगी और ये पाइलिंग हो रही है। हाँ, ये इतना बड़ा बोझ बनेगा कि ये इस हुकूमत को दफना देगा और इसमें अल्टीमेटली लूजर जो होगी वो पीडीपी होगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने द्राबू साहब को निकाल दिया। ही वाज होल्डिंग ए मीटिंग विद फाइनेंस सेक्रेटरी एंड लुक, ये मीटिंग कर रहे हैं द्राबू साहब फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ और इनको फोन आता है बीवी का लंदन से कि द्राबू आप क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं मीटिंग कर रहा हूं। कहा भाई आपको निकाल दिया है, आप यू आर नो मोर ए फाइनेंस मिनिस्टर। ही वाज सरप्राइज। आपके पास आप महबूबा जी को फोन उठा के द्राबू साहब को कहना चाहते, द्राबू साहब यहाँ आए, आई नीड योर रेजिग्नेशन। हाक खान को भी एक क्लर्क, किसी क्लर्क ने फोन किया और कहा इस्तीफा भेज दो। तो ये जो हमारे साथ हशर हुआ है, ये लोग समझते हैं ना, आज बोल रहे हैं, हमने बोला है, असेंबली में भी बोला है और पार्टी की मीटिंग्स में भी बोला है। और ये नहीं है कि मैं 6 साल के बाद मुझे पार्टी ने मैंडेट नहीं दिया है तो मैं ये कहानी सुना रहा हूं। मैंने तो कोई अभी अपने बारे में डिसाइड ही नहीं किया। मैंने अपने बारे में अभी ये डिसाइड नहीं किया मुझे करना क्या है। इस सिलसिले में बेग साहब का इंतजार है, जब वो दिल्ली से आएंगे उनसे बात करनी है मुझे। अपने जो मेरे साथी हैं, मैं उनको वर्कर नहीं कहता हूँ, मेरे दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई ब्रदर्स। मुझे उनसे बात करनी है, आगे देखना है सियासत करनी है या नहीं करनी है। आपका डिसीजन अप टू बेग साहब। बेग साहब क्या बात करते हैं, बेग साहब से तो सिर्फ मौत का मशवरा नहीं हो सकता जी। हाँ, बेग साहब से सिर्फ मौत का मशवरा नहीं हो सकता है, मेरे जीने का हर मशवरा मैं बेग साहब से जरूर करूंगा, इवन इफ आई हैव टू पार्ट वेज विद द पार्टी, है ना। तो मुझे बेग साहब की न सिर्फ ये कि मैंने बेग साहब से मशवरा करना है, बल्कि बेग साहब से दुआ भी करवानी है कि मेरी जो ये एक सियासी जिंदगी रही है, मैंने बेग साहब को देखा है एक शेर की तरह जी, कि जो पिछली हुकूमत बनी थी 2003 की, मुझे पता है उसमें बेग साहब का कितना है। तो जज साहब इमोशनल हो गए इस इंटरव्यू के दौरान। और ये सियासत की देन है कि कुछ लोगों ने मुझे बेग साहब से बहुत दूर कर दिया जी जी। और मैं जा रही है उसमें बहुत कोशिश की कि मैं इससे आप इमोशनल ना हो जाए, आप अपने आप को संभालें जज साहब। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बेग साहब को कहूँ जी जी कि जो कुछ आपको कहा जा रहा है ये दुरुस्त नहीं है जी। लेकिन जो सलूक में तवक्का जो रखता था, जिस तरह की एक फादरली फिगर वो मेरे साथ मेरे हैं, मैं तवक्का रखता था कि वो मुश्किल तरीन हालात में मेरा साथ दें और जब वो मुश्किल में हो तो मैं उनका साथ। बदकिस्मती से दूरियां बहुत हो गई, लेकिन उसके बावजूद मैं ज़िंदगी में जो भी फैसला करूँगा उनसे ज़रूर बात करूँगा।